क्या हो क्या रहा है सर? पहली दफा 21 सालों में हमें जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस? आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में इस बार गेहूं की पैदावार पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम हुई है, जिससे पाकिस्तान में गेहूं की कमी होगी। इससे एक नया स्कैंडल खड़ा हो गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को गेहूं बाहर से मंगवानी पड़ेगी। पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है कि हमने कभी गेहूं इंपोर्ट नहीं की, लेकिन इस बार हमें गेहूं बाहर से मंगवानी पड़ेगी। खान की सरकार जिस चीज़ को हाथ लगाती है उस चीज़ की किल्लत हो जाती है। आज की वीडियो में मारिया जुल्फ़िकार और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। अब सूरत हाल ये है कि एक और गंदम का बहरान पैदा होने वाला है, क्योंकि इस साल गंदम की मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक 27 मिलियन टन के बजाय 24.7 मिलियन टन पैदावार हुई है। और इस कमी को पूरा करने के लिए अब 1.2 से 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करने के ऑर्डर्स जो हैं वो अब तक जारी नहीं हो सके। वज़ीर प्लानिंग इसकी कबल इस वक्त वार्निंग जो है वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर फूड सिक्योरिटी असेंबली में हैरत ज़दा लहजे में तस्लीम करते हैं कि किसानों से 2 माह कबल 6 मिलियन टन गंदम खरीदी थी, जो ना जाने कहाँ गई और मार्केट से भी गायब है। क्या फैसला साज इंतजार कर रहे हैं कि एक और बहरान आए और एक्शन लिया जाए? ये कैसी फैसला साजी है और कैसे तर्ज हुकूमत है? तभी तो ऑपोजिशन कैबिनेट में इंपोर्टेड फैसला साजों की भरमार पर तनकीद करती है और ये भी कहती है कि ये नॉन इलेक्टेड बैरून मुल्क की शहरियत या दूसरे मुल्क की सकूनत के हामिल ये ब्रीफ के थामे मुसाफिर लोग क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। अच्छा जी, अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं हमारे जनाब फ़खर इमाम साहब, उन्होंने क्या कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ज़रा वो भी सुन लें। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। हमने ये कोशिश की है। अच्छा जी, अब समझ नहीं आ रही कि ये वाकई हुकूमत में है या ये ऑपोजिशन में है और बैठ के ये तस्करा कर रहे हैं कि ये हो गया और हमें पता नहीं है कि किधर गया। ये सवाल आपसे कर रहे थे? मुझे लग रहा है कि टेलीविजन पे हमसे ही कर रहे थे कि क्या है। मकसद ये है कि ये सवाल तो हमें इनसे करना चाहिए कि गंदम गई कहाँ। हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट का ये हाल है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाफर मकदार में, लोड शेडिंग शुरू होगी। गंदम आटा वाफिर है, 21 साल में हमें कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसी तरह शुगर आपने टच की, वाफर मकदार में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगी होगी, ठीक है नहीं? ये बैड गवर्नेंस है और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो लोग इनके साथ शामिल हैं, स्पेशली जो इनको एडवाइस दे रहे हैं, मैं बहैसियत फ़खर इमाम साहब को तो मैं एक सादा आदमी समझता हूँ, लेकिन जो पीछे कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो माल कमा रहे हैं। और उसमें ये स्पेशल असिस्टेंस जो इन्होंने लाए हैं, इंपोर्ट किए हैं दाएं बाएं से, उसमें कुछ लोग बड़े कारीगर हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है ना कि वो आए, अपने अपने महकमे में मिनिस्ट्री ले ली, सारे गुर वो खुद जानते हैं, इसीलिए वो हर चीज का बुरान पैदा कर रहे हैं। अभी आप पेट्रोल को देख लीजिए, नदीम बाबर साहब हैं वहां पे, आपने पहले ही बता दिया कि 1 जुलाई को पेट्रोल महंगा होगा, सबने होल्ड कर लिया, आपने दिहाड़ी लगा ली, 3.5 करोड़ जुर्माना किया, 6-7 अरब रुपए कमा लिए। मकसद ये है कि खान साहब को ये समझ नहीं आ रही कि आपसे गवर्नेंस नहीं हो रही। आपने हर जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसी का बुरान खड़ा हो जाता है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि सिंपल मैनेजमेंट है। और अगर आप ये कहें कि जी गंदम नहीं है फलां, अच्छा ये इंपोर्ट का ठेका किसको मिल रहा है जी? कोई पता नहीं है, वही पंटर हैं जो बैठे हुए। मुल्क इस वक्त जो है वो तबाह हो रहा है, आम आदमी का जीना नागुज़ीर मुश्किल होता जा रहा है। देखें, हर आने वाला दिन मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए भारी होगा। और फ्यूचर कोई देखे या ना देखे, ना देखना चाहे ना देखना चाहे, ना देखना चाहे, मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात होंगे। ठीक है। और जो लिविंग कंडीशन है एक आम आदमी के लिए वो खत्म होती जाएंगी। मैं जरा सना की तरफ चलती हूँ। सना, लगता है कॉमेडी ऑफ एरर्स है, समझ नहीं आ रही। वजीर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जी कहाँ चली गई पता नहीं है। अब आप वजीर हैं, हुकूमत आपकी है और आप सवाल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहे हैं जैसे आप शायद ऑपोजिशन है। ये वाकई इतने लाइल्म है या इनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, या आप समझती हैं कि ये सोची समझी साजिश है और उसका फायदा आसपास हुकूमत में बैठे वो जो सो कॉल्ड आजकल माफिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उठा रहा है?
देखिए मारिया, बहुत सिंपल सी बात है ये। दिस इज अ क्राइसिस जो उन्होंने अपने ऊपर खुद ब्रिंग अप किया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट। इनको अंदाजा नहीं है, इनको फायर फाइटिंग नहीं आती, इनको तरीकाकार नहीं आते, इनको हुकूमतें चलानी नहीं आती। मतलब शहबाज शरीफ साहब की लाख बुराइयां आप कर लें, उनके सवारी सूट से लेके उनके बड़े बूट तक, लेकिन ही हैड अ सिस्टम इन प्लेस फॉर बीट। और आप ये चीजें ड्राइवरों, लॉरी वालों, उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये एक सोची समझी चीज होती है जिसके अंदर सरकार को मदाखलत करनी पड़ती है। प्रोग्राम के तवज्जुद से बस गुजारिश ही करूंगी कि खान साहब प्लीज इसका नोटिस मत लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बिजली का नोटिस लिया, वहां आईपीपीज ने मेला लूट लिया। उन्होंने चीनी के ऊपर नोटिस लिया, नजरे करम उन्होंने डाली चीनी पे, वहां पे शुगर मिल से पैसे बना लिए। उन्होंने गंदम का मामला उठाया, वहां पे गंदम वालों ने तिजोरियां उठा ली हैं। तो इसलिए ये नोटिस लेते रहेंगे और अवाम भुगतते रहते रहेंगे। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके वजीर आजम साहब नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लें। वैस तौहीद साहब, अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अब इस वक्त असद उमर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई ये सर पे खड़ा है बहरान, ये सर पे खड़ा है, कर लो इंपोर्ट कर लो, लेकिन उस पर भी अभी भी किसी के कान पे जूं जो है वो नहीं रेंग रही। क्या हो क्या रहा है सर? पहली दफ़ा 21 सालों में हमें जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए मारिया, मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि चाहे चीनी का बहरान हो, होशरुबा कीमतों में इजाफा हो, उसका भी ताल्लुक गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं और उसमें होर्डिंग हो, उसमें शॉर्टेज हो, वो भी जाहिर बात है कि बैड गवर्नेंस में ही आएगी। अब ये मसला जो खुराक का मसला है, पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड रहा है कि चाहे वो कुदरती आफात हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कभी भी ग़िज़ा की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। डिस्पाइट के गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं माजी में, डिस्पाइट के करप्शन रैम्पेंट रही है, उसके बावजूद। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि लोकस सर पे खड़ी है। टिड्डी दिल अगर जो है वो हमला करती है, जो पहले कर चुकी है, और जिस तरह का खतरात हैं, तो पूरी की पूरी जो क्रॉप्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। ये तो अभी सिर्फ होर्डिंग की बात कर रहे हैं इस गले की और गंदम की, वो तो फिर सारी क्रॉप खत्म हो जाएगी। उसका तो अजाला कोई कर ही नहीं सकता। कहाँ से अजाला करेंगे? इसका मतलब यह है कि देखिए, एक मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि जब मैनेजमेंट में आप आते हैं ना, आप इन मैनेजमेंट फॉर गुड 14-15 years, उसमें आप जो है माजी की मैनेजमेंट पर एक हद तक आप क्रिटिसिज्म करते हैं।